हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम सोशल लिस्ट। आज दिन है शुक्रवार का। आगे जो होता है वो आपको पता है। खैर, कमेंट बॉक्स में अब भी लोग पूछते हैं कि सौरभ द्विवेदी 100वें एपिसोड में सच में क्यों नहीं आए। जवाब है कि वो आते हैं, लेकिन ऐसे। मेरे पीठ पीछे ऐसे काम होते हैं और आप लोग पूछते हैं कि ये शो लेट क्यों होता है, बताओ। खैर, बढ़ चलते हैं आज के शो की ओर। जानते हैं आज के शो में क्या है खास। भारत में काहे चल रहा है जो बाइडेन इज नॉट माय प्रेसिडेंट। हामिद के चिमटे वाले मीम ने मीम्स की राहें खोल दी। दिखाएंगे इंस्टा पर भयानक वायरल हुए बर्नी सैंडर्स के मीम और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात रेलवे की एक जाबड़ तस्वीर की। पर शुरुआत में बढ़ते हैं ट्विटर की ओर। ट्रेंड चलता नजर आया, हैशटैग जॉय बाइडेन इज नॉट माय प्रेसिडेंट। आप कहोगे हाँ सही बात है, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। एग्जैक्टली इस ट्रेंड के पीछे का लॉजिक भी यही था। सब कुछ शुरू हुआ प्रयाग तिवारी नाम की यूजर के एक ट्वीट से। जैसे ट्रंप के आने पर नॉट माय प्रेसिडेंट वाला ट्रेंड चला था, वैसा ही ट्रंप के चेले अमेरिका में अब चला रहे थे। जो बाइडेन के जिस ट्वीट की हमने कल बात की थी, वो जो रिकॉर्ड तोड़ वाला ट्वीट था उसकी, उस पर प्रयाग तिवारी नाम के भारतीय यूजर ने भी यही बात लिखी। कोई आके पूछा कि क्या तुम ट्रंप सपोर्टर हो? अगले का जवाब गया, नहीं, मैं इंडिया से हूं। यह बहुत जमीनी जोक है, इतना सपाट है कि इस पर रोटी बेली जा सकती है, लेकिन इसकी टाइमिंग इतनी सही थी और इसका स्क्रीनशॉट देखने में इतना क्रिस्पी नजर आ रहा था कि देखते ही मौज आ जाए। देखते देखते ये ट्वीट हो गया वायरल। लोग इसको विशुद्ध भारतीय चीज बताते मिले और ट्रेंड जो है वो चल पड़ा। लोग बतियाते मिले कि मैन विल बी मैन। जो बाइडेन की तरफ से बाबा का ढाबा के बाबा को लाया गया कि पहली बात तो मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूं। लोगों ने बताया जो बाइडेन मेरे राष्ट्रपति नहीं हैं और ना पुतिन हैं या ना फिर शी जिनपिंग हैं। बाकी जो बचे वो डिक्टेटर का रेफरेंस ले आए कि प्रेसिडेंट तो जनरल अलादीन हैं। कुल जमा जनता को मौज लेनी है, ट्रेंड में भागी बनना है। अमेरिका में चुनाव करवा दो या इजराइल में, जहां ट्विटर वालों को मजे लेने का मौका मिलेगा वो घुस लेंगे। साथ के साथ ट्रेंड होता नजर आया नाम गूगल एंड फेसबुक का। बेसिकली बात उस नए नियम कानून को लेकर चल रही है जिसमें गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को लोकल न्यूज आउटलेट्स को पैसे देने होंगे। वो भी तब जब उनकी सर्च रिजल्ट में उनके न्यूज आर्टिकल्स आया करेंगे। ये हुआ तो गूगल वाले ऑस्ट्रेलिया में टुणुआ पड़े कि हम सर्च ब्लॉक कर देंगे। वहां पीएम ने कहा जाओ, तुमको ब्लॉक करना है जाओ कर दो बंद। माने ऐसा नहीं कहते, बोले थे कि हम धमकियों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वहां की जनता और ज्यादा चिंट अब कह रही है कि गूगल की जगह डकडकगो चला लेंगे, क्रोम की जगह ब्रेव चला लेंगे और फेसबुक की जगह वीमी चला लेंगे। लोग बहुत लोड लेते नहीं ऐसे कंपनियों का। हमारे ही यहाँ पता नहीं क्या है, ऐसे झेलते हैं, क्या ही कह दें। वैसे गूगल और फेसबुक से सोशल मीडिया की एक और खबर याद आ गई। 5,62,000 भारतीय फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी होने के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कैम्ब्रिज एनालिटिका लिमिटेड और ग्लोबल साइंड प्राइवेट लिमिटेड नाम की दो कंपनियों के खिलाफ डेटा चोरी में इनका नाम आया था। मामला वही जिसकी जांच 2018 में शुरू हुई थी। फेसबुक का भी नाम आया था इस सब में। उनने अपना प्लेटफॉर्म दिया और इनके ऐप्स ने गुच्ची कर दी। जिसने ऐप यूज किया उसके दोस्त और दोस्तों के दोस्त का डेटा भी दुह लिया गया था। अब नपेंगे सबके सब, मजा आएगा। फेसबुक पर मस्त वायरल है हामिद के चिमटे वाला मीम। कल एक यूजर ने ट्विटर पर ये मीम डाला, तब से खूब वायरल हुआ। वहां से पता लगा कि 10 जनवरी को रॉय HLY नाम के हैंडल से ये ट्वीट हुआ था सबसे पहले। वहां से ये उठ के आया है और अभी इतना ज्यादा वायरल हुआ है। नजर ये आता है कि डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड वाला जो मीम है उसमें मेले की विभिन्न मिठाइयों और खिलौने की बजाय हामिद दादी के लिए चिमटा की चिंता कर रहा है। फिर क्या था, जनता एकदम रेफरेंस समझ गई तो धड़ाधड़ चालू हो गई। जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। सरीखी कविताओं पर साहित्यिक मीम बनने लगे। गीतकार पुनीत शर्मा शिवमंगल सिंह सुमन की हम पंछी उन्मुक्त गगन के उस कविता पर मीम बनाते मिले। वो जो लाइन्स हैं उसमें कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे,
कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से, उस पे मीम बने। लोग नीलेश मिश्रा के शो और इरफान सर की गुफ्तगू पर चुटकी लेते मिले। हरियाणा में बीते दिनों ये हुआ कि कुछ कलाकार सीएम से मिले थे तो उस पर काफी बवाल मच गया था, उस पर भी मीम चले। फेसबुक के बाद अब बढ़ चलते हैं इंस्टाग्राम की ओर। अमेरिका में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के टाइम सीनेटर बर्नी सैंडर्स की फोटो खूब चली। सबसे दूर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बढ़िया खुद को ताए कोट पैंट मास्क जैकेट दस्ताना सांटे अलग ही बैठे थे। कल से ही उनकी तस्वीर पर खूब मीमबाजी चल रही थी, जो आज कम होने की बजाय और बढ़ गई। लोग अब कर ये रहे हैं कि इनकी फोटोज उठाते हैं, फोटोशॉप से किसी और जगह पे इनको बैठा देते हैं। जैसे किसी ने बेंच पर बिठा दिया। इंस्टा पे ऐसी भी तस्वीरें नजर आई कि किसी ने प्लेन की खाली सीटों में इनको ले जाके बैठा दिया। कहीं मास्क का पैराशूट बना दिया गया और उस पे बर्नी को बैठा दिया गया। कहीं दुकान के बाहर अकेले बिठा दिया गया। किसी ने तो चांद पर ही बिठा डाला। और कैसे मजेदार फोटोशॉप नजर आए, आइए दिखाते हैं। बताइए कितना मजेदार है ना। अमेरिका में ऐसे नेता वेता लोग की फोटो के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर दो, मतलब खी खी करके दांत दिखाओ। आप लोगों से कमेंट भी पाओ कि भारत में क्या खबरें कम हो गई हैं कि वहां की खबरें दिखाते हो। नहीं, बहुत खबरें हैं। जैसे बिहार की सोशल मीडिया से जुड़ी हुई ही ये खबर आई कि बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी के तरफ से एक पत्र जारी हुआ है। उसमें लिखा है कि सोशल मीडिया पर सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में अपमानजनक और भ्रामक भाषा का इस्तेमाल करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और चूंकि ये काम सरकारी है, इसलिए आप और हम बड़े अच्छे से ये समझते हैं कि अपमानजनक और भ्रामक भाषा की परिभाषा भी कौन तय करेगा, आलोचना और अपमान में अंतर कौन तय करेगा। और सबसे मस्त बात तो ये कि सरकार का और अफसरों का फोकस इस बात पर है कि कौन उनको ट्रोल कर रहा है। लोल, इनको चाहिए कि ये लोग कुछ दिन मीडिया हाउस में काम करें। यकीन मानिए आप इस पोजीशन पर जा पहुंचे हैं कि इस बात का बिल्कुल लोड नहीं लेते कि सोशल मीडिया पर कौन ट्रोल कर रहा है, क्या कह रहा है। माने ट्विटर पे अगर बैन स्पोर्ट्स तक का ट्रेंड चल रहा है तो क्या कोई जाके स्पोर्ट्स तक को बैन थोड़ी ही कर देगा। खैर, इस पूरे सीन में बस बिहार पुलिस से एक चीज जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई ये कहता है कि सुशील मोदी एक ट्वीट करते हैं, फिर वो ट्वीट अखबार में छपता है, फिर वो अखबार की कटिंग को पोस्ट करके कुछ लिखते हैं, फिर अगले दिन उस लिखे पर खबर छपती है और अगले दिन वो उस कटिंग को फिर से ट्वीट करते हैं। तो ऐसा कहना तो भ्रामक या अपमानजनक नहीं माना जाएगा? जस्ट आस्किंग। अब सोशल लिस्ट में बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में आज इंडियन रेलवे की डाली एक फोटो, एक गार्ड और एक लोको पायलट की तस्वीर है। एन अनपैरेलल्ड ब्रदरहुड बताया गया। इस तस्वीर को बताया गया कि मार्शलिंग यार्ड से ये तस्वीर आई है। ट्रेन हाल्ट पर थी तो ये लोग पानी शेयर कर रहे थे। लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन दिए। किसी ने इसको भाईचारा बताया, किसी ने कहा देखिए पानी जैसी बेसिक सुविधा तक नहीं है रेलवे के पास। बाकी बात कुछ भी हो, तस्वीर है तो प्यारी और वजनदार। देखिए, बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। आज शुक्रवार है, इसलिए अब अगली मुलाकात सीधे सोमवार को होगी। जाते जाते आपको व्हाट्सएप पे वायरल ये दो विचित्र पद नाम दिखाई देते हैं। बताइए कि सांसदों और विधायकों के ऐसे करीबियों पर आप क्या सोचते हैं। हम चले टाटा।